अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। इलाहाबाद और दीगर जगहों पर बुलडोज़र कार्रवाई और मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर मुल्क की मिली तंजीमों ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने क्या कहा है, उनका क्या मंसूबा है और सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है, जैसा कि वहाँ अर्ज़ी दायर की गई है। बताएंगे पूरी तफसील आज खबर दर खबर में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की ये 5 अहम न्यूज़। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है, प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह गैर कानूनी है। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जजों ने बुलडोज़र से लोगों के मकानात गिराने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। उन 3 साबिक जजों के अलावा 9 मारूफ कानूनी माहिरीन और कारकुनान ने भी इस कार्रवाई को कानून का मजाक बताया है। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से ईडी ने आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। दूसरी तरफ कांग्रेस रहनुमा लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सीनियर लीडरों ने मोदी हुकूमत पर आमराना रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा, हम कानून के गलत इस्तेमाल की मुखालफत कर रहे हैं। अगर ईडी कानून पर अमल करती है तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ईडी कानून पर अमल नहीं कर रही है। हम पूछ रहे हैं कि मुजव्वज़ा जुर्म क्या है, इसका कोई जवाब नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि एफआईआर किसी पुलिस एजेंसी ने दर्ज की है, कोई जवाब नहीं है। एफआईआर की कोई कॉपी भी नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन ले लिया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके बावजूद अगर कोई बात हो तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग जानबूझकर आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर लोगों को आपस में लड़ाना भी चाहते हैं। बिहार में तनाज़ुर और झगड़ा का कोई माहौल नहीं है। नागालैंड के पुलिस सरबराह टीजी लोंग कैमर ने बताया कि भारतीय आर्मी के 30 जवानों और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में रियासत के दीमापुर में एक तसादुम के दौरान एनकाउंटर के दौरान 6 कबायली मजदूरों को हलाक कर दिया था। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लेपिड ने मुल्की शहरियों को हत्तल इम्कान जल्द अज जल्द तुर्की छोड़ देने का मशवरा दिया है। उनके बकौल ईरानी अनासिर इस्तांबुल में इसराइली शहरियों पर हमले का सरगर्मी से मंसूबा बना रहे हैं। और अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे की। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म, घरों के इन्हदाम और बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ मुल्क की मिली तंजीमों ने एक साथ आवाज़ बुलंद किया है। जमीयत उलमा हिंद ने बुलडोज़र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इस ज़िम्न में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 दरख्वास्त यानी इंटरिम एप्लीकेशन दाखिल की है। ये दरख्वास्तें जहांगीर पुरी खरगोन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रही पटिशन के ताल्लुक़ से की गई है। इस पटिशन पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए बुलडोज़र के ज़रिए की जाने वाली इन्हदामी कार्रवाई पर जवाब तलब किया था। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दाखिल की गई अर्ज़ी में यह तहरीर किया गया है, लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माजी में इन्हदामी कार्रवाई यानी बुलडोज़र पर नोटिस जारी किए जाने के बाद भी गैर कानूनी तरीके से इन्हदामी कार्रवाई की गई, बुलडोज़र चलाया गया और यह सिलसिला अब भी जारी है, जिस पर रोक लगना ज़रूरी है। उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाकर मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। कानून के मुताबिक किसी भी तरह की इन्हदामी कार्रवाई शुरू किए जाने से 15 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 1958 के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई से कबल फरीक को अपनी सफाई पेश करने का मुनासिब मौका भी देना चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की दफ़ा 27 के तहत किसी भी तरह की इन्हदामी कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अथॉरिटी के फैसला के खिलाफ अपील का हक भी है। इसके बावजूद बुलडोज़र चलाया जा रहा है, आखिर क्यों? एप्लीकेशन में यह भी मुतालबा किया गया है कि अदालत उत्तर प्रदेश हुकूमत को हुक्म जारी करके इन्हदामी कार्रवाई को फ़ौरन रोके और अगर उन्हें गैर कानूनी इमारतों को मुनहदीमी करना है तो कानून के मुताबिक करे। और कानून का तकाजा है कि पहले नोटिस दी जाए और उसके बाद अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाए।
दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि इस वक्त हुकूमत जिस लाकानूनियत का मुजाहरा कर रही है और जुर्म साबित होने से पहले ही मुलजिमों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक कर रही है, हद दर्जा अफसोसनाक है और ख़ुद दहशतगर्दी की एक सूरत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपनी जान और अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, मगर एक तो बरसर इक़्तिदार पार्टी के नुमाइंदा और तर्जमान ने गुस्ताखी करके मुसलमानों का दिल ज़ख्मी किया है और फिर बजाय इसके कि उस बदजुबान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में आती, उल्टे मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जो लोग इस नाशाइस्ता हरकत के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीक़ा पर एहतजाज कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जा रहा है, उन पर लाठी चार्ज हो रही है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। जब तक एक शख्स पर कोर्ट के ज़रिए जुर्म साबित न हो जाए, उस वक्त तक वो सिर्फ मुलजिम है, उसके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करना लाकानूनियत है। और जिस गुस्ताख का जुर्म वाज़ेह है, मीडिया में मौजूद है, उस जुर्म को तस्लीम भी कर लिया गया है, उसी बुनियाद पर पार्टी ने उसको मुअत्तल किया है, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो इंसाफ का कत्ल है। क्या कानून एहतजाज करने और पत्थर फेंकने की वजह से किसी का घर गिरा देने और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाने की वजह से किसी शख्स को गोली मारकर हलाक करने की इजाज़त देता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस नोट में मज़ीद कहा कि मुसलमानों से अपील है कि वो सब्र से काम लें, गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए मकामी सरकारी अहदेदारों को मेमोरेंडम पेश करें, पुलिस मज़ालिम के शवाहिद जमा करके मिली तंजीमों के सुपुर्द करें कि वो ऐसे पुलिस जवानों के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करा सकें। और ये बात जहन में रखें कि फ़िरका परस्त अनासर चाहते हैं कि आप मुश्तइल हों और पुलिस उसको जुल्म ज़्यादती का बहाना बनाए। हमें चाहिए कि उनको इसका मौका न दे। मुल्क के एक और मिली तंजीम जमात इस्लामी हिंद ने भी झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मुल्क के दीगर मकामात पर पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ तबसरों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के मुजाहरों पर पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से की जाने वाली ज़्यादतियों की शदीद मज़म्मत की है और हिरासत में तशद्दुद, पुलिस की बर्बरियत और घरों को तोड़ने के मामले में गैर जानिबदाराना अदालती कार्रवाई करने और कसूरवारों को जल्द अज जल्द सज़ा देने का मुतालबा किया है। 10 जून को मुसलमानों ने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए जो एहतजाज किया था, उस पर उत्तर प्रदेश और झारखंड में पुलिस ने जो कुछ किया वो जमहूरियत और क़ानून की हुक्मरानी का गला घोटने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि अपने हुकूक का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज के मौका पर समाज दुश्मन अनासिर और माशरे में तफरका डालने वाले के जाल में न फंसे। अगर कोई हुकूमत की पॉलिसियों को अवामी मफाद के ख़िलाफ़ समझ कर तनकीद करता है या अपनी राय के इजहार के लिए एहतजाज करता है, तो उसे गोली मार देना भी किसी महज़ब माशरे के लिए नाकाबिल तसव्वुर है। इंतकामी सियासत लगती है। तौहीन रसालत के मुलजिमों के ख़िलाफ़ बर वक्त और मुनासिब कार्रवाई की जाती तो ये नाखुशगवार वाक़यात रोनमा न होते। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी की तरफ से ये भी कहा गया है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कुछ वीडियोज़ में जिस तरह का पथराव दिखाया गया है, उससे देखकर लगता है कि किसी साजिश है और किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए तमाम वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए। मौजूदा हालात के तनाजुर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसका लोग कुछ मतलब पूछ रहे हैं कि इस बयान के ज़रिए मौलाना कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मौलाना अरशद मदनी ने हिंदी और अंग्रेज़ी में एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, जिंदा कौमें हालात के रहम करम पर नहीं रहती, अपने किरदार और अमल से हालात का रुख फेर देती है। इस ट्वीट का पैगाम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं कि मौलाना के ट्वीट का मतलब है मार खाओ और बर्दाश्त करो, मोहब्बत से मार खा लो, किसी तरह का कोई रद्द अमल ज़ाहिर मत करो, कोई हमला कर रहा है तो हमला करने दो। एक और मिली तंजीम ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से घरों के इंहदाम की शदीद मज़म्मत की है और कहा यह कानून के ख़िलाफ़ है। कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा, भारत एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है, यहाँ आइन और दस्तूर है, कानून पर अमल करना सभी की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, दस्तूर की पैमानी
इस्तेमाल कर रहे हैं और आइन मुखालिफ इक़दामात कर रहे हैं। डॉक्टर मंजूर आलम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जस्टिस गोविंद माथुर के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह गैर कानूनी है। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, यह कानून का सवाल है। साबिक़ चीफ जस्टिस के बयान ने भी वाज़ेह कर दिया कि इलाहाबाद में मोहम्मद जावेद के घर का इन्हदाम, इसी तरह दूसरे लोगों के घरों को बुलडोज़र चलाकर तोड़ना यकीनी तौर पर आइन की तौहीन और कानून मुखालिफ इक़दाम है। अदलिया से जुर्म साबित हुए और फैसला सुनाए बगैर पुलिस और सरकार को कानून ये हक़ नहीं देता है कि ख़ुद सज़ा देना शुरू कर दे और जिसके घर पर चाहे बुलडोज़र चला दे। यहाँ दो मामला है, एक अदलिया के बगैर अपनी तरफ से फ़ैसला सुनाना और दूसरा संगीन मामला ये कि घर को मुनहदिम करना जो यकीनी तौर पर कानून के ख़िलाफ़ है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल का मुतालबा है कि मोहम्मद जावेद के घर को दोबारा तामीर किया जाए, जराइम पेश अफराद के ख़िलाफ़ केस दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया जाए, कानून पर अमल को यकीनी बनाया जाए और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को गिरफ्तार किया जाए जिसकी वजह से मुल्क में कई जगहों पर तनाव पैदा हुआ है। एक और मारूफ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी शदीद मजम्मत की है। पीएफआई के सेक्रेटरी जनरल अनीस अहमद ने कहा, एक पर बुलडोज़र सब पर बुलडोज़र चलना जैसी सोच सारे मुसलमानों को पैदा करने की ज़रूरत है। कोई ये ना सोचे कि इलाहाबाद में किसी के घर पर बुलडोज़र चला है तो दूसरा उससे महफूज रहेगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करके इसको बुलडोज़र टेररिज्म करार दिया है और कहा है जावेद मोहम्मद इलाका के मौजूद शख्स से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अखिलेश यादव की हिमायत करने की सज़ा हमारी पार्टी के अरकान को दी जा रही है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने उस मकान के मिसमार करने के कदम को फाशिज़म से ताबीर किया और उसे गैर कानूनी गैर आइनी बताया और कहा जिस एसपी ने उनको अमन व अमान के ताल्लुक़ से मीटिंग में बुलाया उन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। बुलडोज़र दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। जिन लोगों को बेबुनियाद इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। जो लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं उनके लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए और जिनके मकानात को तोड़ा गया है उन्हें फ़ौरी तौर पर तामीर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का अज़ खुद नोटिस ले, यह कासिम रसूल इलियास का मुतालबा है। आफरीन फातिमा को हरासा किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई नाजायज़ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह हमारी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी जनरल है। अगर बुलडोज़र दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े नहीं हुए लोग तो कोई नहीं बचेगा। एक और तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने भी ट्वीट करके सख्त मजम्मत की है और सरकार के इक़दाम को गैर आइनी बताते हुए कानून की धज्जियाँ उड़ाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का भी एक ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने सख्त मजम्मत की है। आप स्क्रीन पर सुनिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी माँ के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टीनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लटों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी, ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं, झारखंड में जो फायरिंग हुई है। सर यूपी के एडीजी ने ये कहा है कि अगर लीगल बॉडी हमसे इसका जवाब पूछती है कि हमने बुलडोजर एक्शन क्यों किया तो हमारे पास सारे जवाब मौजूद हैं। अरे आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर जो आप नोटिस दे रहे हैं उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं। आपकी झूठ ये साबित आ गई, सामने आ गई। दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको। अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है।
आफरीन फातिमा जिसका घर तोड़ दिया गया, उसका घर कैसा था ये भी जान लीजिए। आफरीन का घर 2 मंजिला था जो उनकी वालदा के नाम से रजिस्टर्ड था। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 2 मंजिला मकान को 3 जेसीबी की मदद से तोड़ा गया था। जावेद की बेटी ने इस इक़दाम को गलत करार दिया है, तो दूसरी जानिब जावेद पंग की बीवी ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। जावेद के अहलिया का कहना है यह मकान उनके नाम पर था, न कि उनके शौहर जावेद के नाम पर। दूसरी जानिब डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी जानिब से नक्शा पास न करने की वजह से उस मकान को गैर कानूनी करार दे रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3रे साल में ज़ेर तालीम जावेद की छोटी बेटी सुमैया के मुताबिक ये घर उनके नाना ने उनकी वालदा परवीन फातिमा को तोहफे में दिया था और उसकी तामीर साल 2021 में मुकम्मल हुई। उसका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी उसकी वालदा के नाम पर आता था, जिसे वक्त पर जमा कराया जाता है। प्रयागराज अथॉरिटी ने 9 पॉइंट्स में बताया कि पीडीए ने जावेद पर क्यों कार्रवाई की है। पीडीए की तरफ से जारी करदा खत में बताया गया है 4/5/2022 को करेली JK आशियाना कॉलोनी के कुछ लोगों की जानिब से शिकायत की गई कि जावेद और उनके जो वालिद अजहर हैं कि 2 मंजिला तामीर माजी में डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा मंजूर कराए बगैर की गई है, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर खोला गया है। दूर दराज से लोग दफ्तर आते हैं और सड़क पर गाड़ियां बेतरतीब खड़ी कर देते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल ख़राब होता है। रहायशी इलाका में दफ्तर के इस्तेमाल की वजह से कॉलोनी के मकीनों को आए दिन मुश्किलात का सामना था और नक्शा मंजूर न होने की वजह से अथॉरिटी को माली नुकसान भी हो रहा था। इमारत की तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर ये इमारत इलीगल थी, नक्शा पास नहीं कराया गया था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो पहले कोई नोटिस क्यों नहीं इशू किया गया, क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर, पुलिस पर यही उठ रहा है कि जब मकान जावेद की बीवी के नाम से है तो नोटिस जावेद के नाम से क्यों इशू किया गया। लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि जानबूझ करके घर को तोड़ा गया है। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, माली तौर पर हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिस पर आप क्लिक करके मिलर टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।